हेलो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं कल्याण प्रसाद शर्मा आपको प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना प्रकरण के अंतर्गत समावेशी विद्यालय बनाना प्रकरण के अंतर्गत विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन इसके प्रकरण के अंतर्गत मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। पुनः विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें विशेष शिक्षा का जो आधुनिक दर्शन ये बतलाता है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को विशेष शिक्षा का प्रावधान है। विशिष्ट बालक मूलतः सामान्य बालक के समान ही होते हैं, उनमें किसी प्रकार का शिक्षा से संबंधित भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। विशिष्ट बालकों में मूलतः सामान्य बालकों के समान ही होते हैं, उनकी वही आवश्यकताएं होती हैं। जो सामान्य बालकों की आवश्यकताएं हैं वही आवश्यकताएं विशिष्ट बालकों की भी होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, विशिष्ट बालकों की जो मूलतः जो आवश्यकताएं हैं वो साधारण बालकों की भांति होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। केवल अंतर है तो इतना सा है कि वो शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ अंतर पाया जाता है। या तो वो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हैं या फिर कम सुन पाते हैं, कम देख पाते हैं। शारीरिक रूप से कई विकृतियाँ होने के कारण सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, अपंग बालक, उनमें ये अंतर है। हाँ, विशिष्ट बालक तो वो भी हो सकता है जो प्रतिभाशाली है। विशिष्ट बालक तो सामान्य बालक से जो औसतन प्रतिभाशाली है वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन जो अपंग हैं, जो मूलतः किसी प्रकार से अंग भंग हैं, वो जिसमें शारीरिक दोष पाया जाता है, ऐसे बालक भी विशिष्ट हैं, वो सामान्य बालक से भी अलग पाए जाते हैं। लेकिन उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं शिक्षा संबंधी, वो समान हैं, सामान्य बालक की और विशिष्ट बालक की। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जो सामान्य बालक की आवश्यकताएं हैं वही विशिष्ट बालक की आवश्यकताएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, अतः उनके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाए। जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाए। ये आधुनिक दर्शन बतलाता है। शिक्षा का आधुनिक दर्शन ये बतलाता है कि ऐसे बालकों के लिए विशेष आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ऐसे संसाधन उनको उपलब्ध करवाए जाएं। अतः आवश्यकता यह है कि विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाए, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं, उनके लिए विशेष आयोजन किए जाएं और विशेष शिक्षा का प्रावधान किया जाए। चाहे वो ऐसा विद्यालय हो, सामान्य बालक तो सामान्य रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो विशेष बालक हैं, वो विशेष आवश्यकताओं वाले जो बालक हैं, वो विशेष शिक्षा का अपना ग्रहण करते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई और भेदभाव नहीं किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, इसके बाद में जो विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। विशिष्ट जो बालक हैं उनके लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। मान लो उदाहरण के लिए एक कक्ष है, एक कक्ष में अगर 25 छात्र हैं, एक कक्ष में अगर 25 छात्र हैं तो उन 25 छात्रों में स्वाभाविक है 5 या 8 विद्यार्थी विशिष्ट होंगे। पुनः ध्यान दीजिए, एक कक्ष है
उसमें 25 छात्र हैं और 25 छात्रों में से स्वाभाविक है कि 5 या 8 विद्यार्थी विशिष्ट होंगे। उनमें कोई न कोई विशेषताएं होंगी, चाहे उनमें शारीरिक विशेषता हो, मानसिक विशेषता हो, किसी प्रकार की कोई अंग भंग हो या प्रतिभाशाली हो। तो इनके लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान है, इनके लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। मान लो कक्ष में 2 बालक हैं, वो बालक ऐसे है कम सुनाई देता है, उनको कम सुनाई देता है, तो ऐसे बालकों के लिए कक्ष में उनको आगे बैठाया जाए और ध्वनि प्रसार यंत्रों की व्यवस्था की जाए। उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान है कि विशेष उनको ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक उनका उपयोग कर सके। मान लो कोई दृष्टिहीन है या जिसको कम दिखाई देता है, ऐसे बालक को भी कक्ष में आगे बैठा करके और उसको आगे उनको व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। ऐसे बालकों के लिए आगे व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। इनके निर्देशन की आवश्यकता होती है। कक्ष में एक साथ या सामूहिक ध्यान देना तो उनके लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना लाभदायक उनको व्यक्तिगत ध्यान देने से जो लाभ मिलेगा वो सामूहिक ध्यान देने से नहीं मिलेगा। प्रशिक्षणार्थियों, इसलिए ये भी एक विशिष्ट जो बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। और व्यक्तिगत निर्देशन से क्या तात्पर्य है? उदाहरण के लिए मान लो रामलाल नाम का एक बालक है और वो कम सुनता है, तो उस बालक के लिए आगे बैठा करके और उसको व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाए। उसकी जो व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं, वो साधन हैं, वो उपलब्ध करवाए जाएं जिससे कि वो बालक सामान्य बालक की तरह शिक्षा ग्रहण कर सके, कक्ष में वो अपना अध्ययन कर सके। इसी प्रकार से मान लो एक श्यामलाल नाम का बालक है और श्यामलाल नामक बालक को कम दिखाई देता है और उस बालक का भी विशेष ध्यान दिया जाए। उसके लिए विशेष ऐसे आयोजन किए जाए, ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाए जिससे कि वो सामान आसानी से देख सके, सुन सके और अपना अध्ययन कर सके। व्यक्तिगत पहचान के लिए, व्यक्तिगत निर्देशन के लिए ये भी आवश्यक है कि उस बालक के लिए अधिक से अधिक उन बालकों के लिए प्रेरित किया जाए, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, उन पर विशेष जो उनके लिए संसाधन हैं वो उपलब्ध करवाए जाए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, उनके लिए निर्देशन की भी आवश्यकताएं हैं। इसके बाद में अगला है इन बालकों की जो विशिष्ट या वैसे बालक हैं उनकी पहचान अनिवार्य। उनकी पहचान कैसी होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसे बालकों की पहचान कैसी होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, मान लो कक्ष है, उसमें शिक्षा तो सभी को देनी चाहिए, चाहे वो सामान्य हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे अपंग हो, शिक्षा तो सबको देनी चाहिए। लेकिन एक पहचान के लिए जबकि विशेषज्ञों द्वारा अब वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किस प्रकार से उसको निरीक्षण करके उसकी विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मान लो कक्ष में पहचान के रूप में 3 बालक तो हैं बहरे और 2 बालक हैं मान लो दृष्टि दोष जिसमें पाया जाता है, कम दिखाई देने वाले। तो ये 5 बालक हुए। 20 बालक की मान लो कक्षा है 25 की, 25 में 5 बालक आपके ऐसे निकले विशेष, तो 20 बालक आपके सामान्य निकले। उन सामान्य जो बालक हैं उनके साथ में इन बालकों की भी व्यवस्था की जाए। 3 बहरे बालक हैं, इन बहरे बालकों को आगे बैठाया जाए, पहचान करके उनको चिकित्सक की सहायता से उनको ऐसे यंत्र उपलब्ध करवाए जाएं जिससे कि वो आसानी से
सुन सकें और अपना अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार से दो दृष्टि दोष बालक हैं, उनको कम दिखाई देता है, उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए, पहचान की जाए, जिससे कि उनको भी उपलब्ध संसाधन करा करके और शिक्षा का उनको शिक्षा दी जाए, जिससे अब 5 बालक 25 में से 5 बालक आपके विशेष निकले, इसमें 20 जो सामान्य बालक हैं उन्हीं के साथ में उनको अध्ययन करवाया जाए। तो ये विशेषज्ञों के द्वारा उनको पहले पहचान की जाए, पहचान करने के बाद में उनका विशेष ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ कि विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन क्या बतलाता है। विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन ये बतलाता है कि विशिष्ट बालक मूलतः सामान्य बालकों के समान ही होते हैं, उनकी आवश्यकताएं भी वैसी होती हैं जो एक सामान्य बालक की आवश्यकताएं हैं। जो एक सामान्य बालक की आवश्यकताएं हैं वैसी ही आवश्यकताएं उन विशिष्ट बालकों की होती हैं, और विशिष्ट बालक सामान्य बालक से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और कुछ शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रस्त रहते हैं, और सामान्य जो बालक है उसमें किसी प्रकार का कोई दोष या कोई होशियारी, प्रतिभाशालिता नहीं पाई जाती है, सामान्य बालक है। लेकिन विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामूहिक निर्देशन में वो इतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे जितनी वो विशिष्ट या व्यक्तिगत निर्देशन में कर पाएंगे। अब व्यक्तिगत निर्देशन के लिए उनको विशिष्ट उसकी आवश्यकता है। उसके बाद में अगला मेरा पहचान अनिवार्य है। पहले उनकी पहचान की जाए कि वो बालक किस प्रकार से हैं। मान लो दिव्यांग हैं, विशिष्ट या किसी प्रकार के हैं, तो वो कैसे हैं ये उनकी पहचान की जाए। उसके बाद में पहचान करके उनको सामान्य बालकों की तरह ही उनको शिक्षा दी जाए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको मूल विशेष जो शिक्षा का आधुनिक दर्शन है उसमें ये 3 जो पॉइंट हैं वो मुख्य हैं। पहला है विशिष्ट बालक मूलतः सामान्य बालकों के समान ही होती हैं उनकी आवश्यकताएं, लेकिन फिर भी उनकी जो कुछ आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं। जैसे उनके लिए जैसी उनकी आवश्यकताएं हैं, मान लो कोई बहरा है तो उसके लिए वैसे यंत्रों की आवश्यकता, जिसमें दृष्टि दोष पाया जाता है उनके लिए वैसी आवश्यकताएं ये आवश्यक है। और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता न कि सामूहिक निर्देशन में। सामूहिक निर्देशन वो इतना लाभ नहीं ले पाएंगे जितने वो व्यक्तिगत निर्देशन में ले पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि पहचान अनिवार्य है। कक्ष मान लो 25 बालक हैं, एक कक्ष है साहब, उस कक्ष में 25 बालक हैं। अब 25 बालक में 3 बालक तो बहरे हैं जिनको कम सुनाई देता है। 3 तो ऐसे बालक हैं जो बहरे हैं, अपने आप में उनको कम सुनाई देता है, और 2 बालक ऐसे हैं जिनको दृष्टि दोष है, उनके लिए कम दिखाई देता है। अब ये 5 बालक हुए, 20 सामान्य बालक हुए, तो सामान्य बालकों को तो आप कहीं भी बैठा सकते हैं कक्ष में, लेकिन जो 3 और 2 विशिष्ट जो बालक हैं उनके लिए अगली पंक्ति में बैठा करके उनको शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है वो आएगा विशिष्ट बालकों को इनकी विशेष शिक्षा से तात्पर्य। इसके बाद में मैं आपको पुनः प्रशिक्षणार्थियों, इसमें आता है विशेष शिक्षा से तात्पर्य। विशेष शिक्षा से
तात्पर्य, विशेष शिक्षा से तात्पर्य विशेष शिक्षा से तात्पर्य। तो प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान इसकी ओर आकर्षित करता हूं कि जो विशेष शिक्षा है इससे क्या तात्पर्य है। तो इसमें देखिए, कुछ विद्वानों ने इसमें बात हुआ विशेष शिक्षा तात्पर्य कुछ परिस्थितियों के अनुसार होती है। विशेष शिक्षा जो परिस्थितियों के अनुसार उनको इस प्रकार से हो सकती है, जैसे नंबर 1 है सामान्य जो बालक हैं, सामान्य बालकों के साथ में, सामान्य बालकों के साथ में सामान्य बालकों के साथ में इनका समय समय पर निरीक्षण किया जाए, साथ में इनको शिक्षित करना, साथ में शिक्षित करना। समय समय पर ऐसे बालकों को देखा जाए, समय समय पर इनकी देखभाल की जाए कि ये बालक, सामान्य बालक और जो विशिष्ट बालक हैं वो कैसे हैं। तो सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, उनमें ऐसी हीनता की भावना जागृत न हो जिससे कि वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करें। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, सामान्य कक्षा के उपरांत एक अन्य विशिष्ट बालकों को देना। देखिए, सामान्य जो बालक हैं, सामान्य बालकों के अलावा एक विशेष समय देना, ये भी एक विशेष शिक्षा से है। भाई, सामान्य बालकों के साथ में तो सामान्य शिक्षा चल रही है, सामान्य बालकों के साथ में तो सामान्य शिक्षा चल रही है, लेकिन उनके अलावा भी एक विशेष समय निकालना, एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उन पर विशेष समय देना, एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उनके लिए एक विशेष समय निकालना, ये सामान्य बालकों के अलावा विशेष समय देना, ये भी इसका तात्पर्य है। इसमें नंबर 3 आता है कि विशिष्ट जो बालक हैं उनके लिए विशेष शिक्षा, एक विशेष प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा, एक विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा उनको शिक्षित किया जाए। उनके लिए विशिष्ट बालक, विशेष शिक्षा इनके लिए एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा दी जाए, जिससे कि वो बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें। प्रशिक्षणार्थियों, इसके अलावा बालक का पूर्णतः विशेष कक्षा में रहना आवश्यक है। बालक का पूर्णतः कक्षा में रहना
आवश्यक है। देखिए, सामान्य बालक हो और एक विशेष बालक हो, उन बालकों का कक्षा कक्ष में होना बहुत ही अनिवार्य है। कक्षा कक्ष में अध्ययन जब करवाया जाता है, वहाँ उन दोनों का उपस्थित होना पूर्णतः बहुत ही, पूर्णतः का मतलब है फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से उसको कक्षा कक्ष में उपस्थित रहना चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं कि कक्षा कक्ष में बैठे हैं साहब और ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं। प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट माइंड। कक्षा कक्ष में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है। तभी विशेष शिक्षा से तात्पर्य इसमें यह भी है कि बालक का, चाहे वो बालक कैसा भी है, सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, उसको कक्षा कक्ष में होना बहुत अति आवश्यक है। बहुत से क्या कक्षा में बैठे रहते हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं। उन बालकों का पूर्णतः कक्षा कक्ष में रहना अनिवार्य है। फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट इन क्लास। प्रत्येक बालक के लिए व्यवस्थित रहना पूर्णतः कक्षा कक्ष में अनिवार्य है। तभी विशेष शिक्षा से ये भी एक तात्पर्य है। प्रशिक्षणार्थियों, जो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है वो रुचि के अनुसार दी जाए। बालक की जैसी रुचि है, जो बालक पढ़ने के लिए तैयार है, वो उसी प्रकार से उसको शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो अधिक से अधिक शिक्षा का लाभ ले सके, शिक्षित हो सके। अगर बालक को प्रेसली अगर शिक्षा दी जाएगी तो बालक उसमें रुचि नहीं लेगा, और जब बालक रुचि नहीं लेगा तो शिक्षा भी एक औपचारिकता ही है। वास्तविक शिक्षा तो वह है जो बालक की रुचि के अनुसार दी जाए, उसके इंटरेस्ट के अनुसार दी जाए, बालक उसमें रुचि ले, आनंद ले, वही शिक्षा उसको प्रदान की जाए बालक के लिए। उसमें शिक्षा को जबरदस्ती थोपा नहीं जाए कि अनिवार्य रूप से आपको ये पढ़ना आवश्यक है, ऐसा नहीं। बालक के लिए पूर्णतः उसके रुचि के अनुसार ही शिक्षित किया जाए। देखिए, बालक सामान्यतः कक्षा कक्ष में ही लाभान्वित होते हैं। कक्षा कक्ष से बाहर इतना शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं जितने वो कक्षा कक्ष में ही लाभान्वित होते हैं। इसलिए कक्षा कक्ष में उनका होना बहुत ही आवश्यक है। बालक को वहीं रहना चाहिए जहां उसकी अधिकतम उन्नति हो। बालक को ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसकी अधिक से अधिक उन्नति हो। बालक को ऐसे कक्षा कक्ष में उपस्थित होना चाहिए जहां बालक की अधिक से अधिक उन्नति हो और उसकी शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो, शिक्षा के प्रति उसकी रुचि जागृत हो। इसके बाद में अगला जो प्रोग्राम है, अगला जो टॉपिक है मेरा, वो है एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए कुछ आवश्यक बातें। प्रशिक्षणार्थियों, विशेष शिक्षा से तात्पर्य मैंने आपको बताया है, इसमें सामान्य बालकों के साथ में शिक्षित समय समय पर उनको प्रशिक्षित करना, देखना, सामान्य बालकों के अलावा विशेष समय देना, एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उनको विशिष्ट बालक, विशेष शिक्षा प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा दी जानी चाहिए। ऐसे अध्यापक नहीं जो रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसे अध्यापक होने चाहिए जो कक्षा कक्ष में उपस्थित और उनकी रुचि के अनुसार अध्ययन करवाएं, उनको रुचि के अनुसार ही उनका अध्ययन करवाएं। किसी प्रकार का एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में अध्यापक अगर प्रशिक्षित होगा, रुचि कर लेने वाला होगा, तो उसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों ही अच्छी अपनी रुचि से अध्ययन कर पाएंगे और अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों,
प्रशिक्षित अध्यापक का होना अति आवश्यक है। मैंने आपको बतलाया कि बालक का पूर्णतः कक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि कक्षा में बालक उपस्थित नहीं है। कक्षा में बालक को पूर्णतः मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, जिससे कि वो शिक्षा में अधिक से अधिक रुचि ले सके, जिससे कि वो बालक कक्षा में अधिक से अधिक रुचि ले सके। इसके बाद में अगला जो मेरा टॉपिक है वो इस प्रकार है। प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो बालक है, ये विशेष शिक्षा का ही आपको टॉपिक चल रहा है। इसमें कई ऐसे जो प्रकरण टॉपिक हैं वो रुचिकर भी हैं और सामान्य भी हैं। इसलिए अब आगे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। देखिए कि एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक बातें, एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक बातें या ध्यान देने योग्य बातें। प्रशिक्षणार्थियों,